ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आज हम इलेक्ट्रिसिटी पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, करो बेटा, क्वेश्चन करो ये। इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स 6.25 into 10 to the power 50 revolution per second, the current is। करंट क्या होता था? करो, फिर मैं बताऊंगा, आप करो पहले। क्या मेरा करंट Q ओवर टी होता है? होता है कि नहीं होता है Q ओवर टी? हाँ। यस सर। इस टी को अगर मैं बोलूं कि ये टाइम पीरियड है, अगर एक सर्किल में फ्लो कर रहा है तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकता हूं मैं? क्योंकि उसने क्या दे रखा है, मेक्स इतने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगा लेता है ये दे रखा है उसने। तो एक चक्कर कितने सेकंड में लगाएगा? देखो एक बात बताओ, एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लगा रहा है? सॉरी, एक सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन लगा रहा है, एक सेकंड में। एक सेकंड में, यहां से करते हैं, एक सेकंड में रिवॉल्यूशन कितने लगा रहा है? 6.25 इंटू 10 to the power 50। यही ना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है ना, इतने रिवॉल्यूशन एक सेकंड में लगा। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है ट्रेवल करने में? कितना होता है? अच्छा चलो डायरेक्ट कर दें, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये वैल्यू है मेरी ओमेगा की, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड। ओमेगा है मेरा, इसमें रोटेशन पर सेकेंड दे रखा है इसमें, रोटेशन पर सेकेंड। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं, ओमेगा होता है मेरा 2 पाई ओवर टी। तो देखो, टी को इधर भेज दो, ओमेगा इधर भेज दो, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई ओवर ओमेगा। तो मेरा जो क्यू ओवर टी जो फॉर्मूला था, ये क्या हो जाएगा? टी, सॉरी, आई इक्वल टू क्यू ओवर टी की क्या कर दो, 2 पाई ओवर ओमेगा। 2 पाई ओवर ओमेगा, तो क्यू ओमेगा ओवर 2 पाई, ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा बोलो? अब जरा वैल्यू यस पुट सर। करो। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू ओमेगा दे रखा है आपको। अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस। अब ओमेगा हमारा होता है रेडियन पर सेकेंड। एक्चुअली में ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। ये किस में दे रखा है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। जरा यहाँ पे एक ट्रिक होगी, उसको यूज करो, क्योंकि मैं अगर वो बता दिया तो फिर क्वेश्चन ही हो जाएगा। जरा कैसे करोगे, जरा करो। टाइम, टेक योर टाइम एंड डू इट।
ओके, ऋषि कुमार बेटा आंसर बताओ। ऋषि कुमार। सर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ओके। साक्षी केशव। Sir, same. ओके, अंजलि चौहान। Sir, same. Option number 3. अक्षरा धीमन। अवनीत कौर। सर ऑप्शन नंबर 3। ओके, सबका ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं एक बार। देखो, अपन को ओमेगा रेडियन पर सेकंड में चाहिए, इसमें देखा रिवॉल्यूशन पर सेकंड। देखो, 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के। 2 पाई रेडियन के। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे आई इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है मेरा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा 2 पाई इंटू ये जो वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो देखो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखो यहां से 1.6 मल्टीप्लाई बाई 6.25 कितना होगा? लमसम 10। और 10 इंटू 10⁻⁻19 और प्लस के 15 कितना हो जाएगा? -19 प्लस के 15 तो कितना होगा? -19 में से 15 आ गया तो कितना बचा? चार -4। -4 माइनस प्लस 1 ये है। तो 10⁻³ यानी कि -3 है तो 1 मिली एम्पियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जो कि आपने आंसर करेक्ट किया था, ऑप्शन जो आंसर किया था, वो आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ये सॉल्यूशन है इसका, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में करो भाई।
चार बच्चों का आंसर आ चुका है भाई। सौरभ का आंसर आ चुका है, ऋषि कुमार का आंसर आ चुका है, अंजलि चौहान, अक्षरा दिमन, साक्षी केशव। अच्छा साक्षी केशव, आप बताओ आंसर। साक्षी। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हो गया। अक्षरा। अक्षरा क्या आंसर है बेटा? अक्षरा धीमन। अंजलि चौहान। Sir, option number 3. ओके। ऋषि कुमार। सर सेम है ऑप्शन नंबर 3। सौरभ। सर ऑप्शन सेकंड। ओके, सौरभ का सेकंड ऑप्शन है। कुछ लोग का ऑप्शन 3 भी है, कुछ का ऑप्शन सेकंड भी। देखो कंसेप्ट समझते हैं पहले। कंसेप्ट क्या है हमारा? अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से 1.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहे होंगे, यानी कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा करंट मेरा होता क्या था? क्यू ओवर टी होता है कि नहीं होता है करंट? अभी Yes, sir. भाई करंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या दे रखा है? 1.6 एम्पियर, यानी कि मेरे को करंट दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है। और यही मेरा होता क्या है? क्यू ओवर टी। अब क्यू की बड़ी टेंशन है क्योंकि उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। होंगे कि नहीं? होगा कि नहीं चार्जर इतना? यस सर। अगर मान लो Yes, sir. एन नंबर ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन sir. हुए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो उसके पास कितना चार्ज होगा? एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। होगा कि नहीं? यस सर। तो इनडायरेक्टली अगर मैं Yes, बोलूं sir. तो मैं Q इक्वल टू, हम अपन को याद हो तो एक फॉर्मूला होता था एन ई, वही कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं आपको यूनिटरी मेथड से। तो Q की जगह क्या पुट कर देंगे हम? एन ई डिवाइडेड बाई टी। हमें एन की वैल्यू पूछी है, आई की वैल्यू दे रखी है। आई कितनी है? 1.6 एम्पियर इक्वल टू एन इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई टी। पर सेकंड की बात कर रहा है तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब जरा एन की वैल्यू मेरे को चाहिए। एन की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? इसको इसका डिवाइड, देखो 1.6 से 1.6 कट जाएगा इस, तो एन इक्वल टू क्या आएगा? 1/10⁻⁻⁹ तो -19 जब ऊपर जाएगा तो बचेगा, होगा मेरा एन इक्वल टू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये इसका रिटर्न सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन करो भाई।
5 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी। अक्षरा दिमन, आंसर बताओ बेटा। अक्षरा, साक्षी, Option A. ठीक है। हाँ, मोलिका, Sir, option first. अंजलि, Sir, option A. सौरभ, Sir, first option. राजेंद्र, Sir, option 1. अंशिका, Sir, option 1. ओके। ओके, अक्षरा तिवारी का शायद नेटवर्क का इशू है। तो कुछ बच्चों का ऑप्शन फर्स्ट आया, कुछ का सेकंड आया। ठीक है, जरा देखते हैं क्वेश्चन को। पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। उनको 4 पार्ट में तोड़ दिया गया है। ठीक है, 4 पार्ट में तोड़ दिया। अब 4 पार्ट में तोड़ने के बाद में एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर, उनको एक साथ चारों को जोड़ के, मतलब बंडल मतलब ऐसे ऐंठ के मरोड़ के एक वायर बना दिया गया है। बंडल टुगेदर साइड बाई साइड टू फॉर्म अ थिक वायर, एक थिक वायर बनाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट बंडल इज, रेजिस्टेंस क्या हो। अब एक बात बताओ कि जब चारों वायर हैं कनेक्टेड, तो क्या वो ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे कनेक्टेड हैं चारों वायर। सही, मान Yes. लो कि जब एक वायर है उसको 4 पार्ट में तो काटा हमने, 1 2 3 4, 4 पार्ट में काट लिया। अब जैसे कि अगर मेरे को पता चले कि हर एक का वायर का रेजिस्टेंस, वायर आर, आर रेजिस्टेंस था उसका, टोटल आर रेजिस्टेंस था। तो जब मैं 4 पार्ट में काट दूंगा तो क्या इसका रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, इसका R/4 हो जाएगा, इसका R/4 हो जाएगा, इसका R/4 हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए तो इस टाइम पे से मैं काटने के बाद में, जब रस्सी है मान लो कोई, उस रस्सी को काट दोगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज होगा नहीं। जब कट करोगे तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये भी चेंज नहीं होगा। मतलब लेंथ जितना टाइम कम हो जाएगी उतने टाइम रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है भाई। Yes, sir. अब देखो आर, ये 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब चारों को आप कनेक्ट कर रहे हो एक उससे, मतलब इनिशियल एक पॉइंट है, फाइनल एक पॉइंट है। ये चारों के चारों वायर ऐसे लिपट के चारों वायर है। अब ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन। सेम टाइम पे करंट एंट्री कर रहा है, सेम टाइम पे एग्जिट कर रहा है। हो सकता है चारों में अलग अलग करंट। तो एज अ इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा ये, कि आप देखोगे इस तरह से। क्योंकि उसने साइड बाई साइड बोला है। क्या बोला है, टुगेदर साइड बाई साइड। साइड बाई साइड का तो मतलब यही होगा, होगा कि नहीं Yes, sir. है। तो ये रजिस्टर्स किस में होंगे, पैरेलल में। हर एक का रेजिस्टेंस क्या होगा, R/4, 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 R/4। तो अगर मैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4। तो देखो 4 सबका ऊपर चला जाएगा, 4/4, 4/R, 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 4/R। तो 4/R इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 16/R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/16 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir.
तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट होता है कि अगर किसी वायर को अभी तो 4 पार्ट में काट दिया, 100 पार्ट में काट दे तो एक शॉर्टकट होता है कि मेरा आर इफेक्टिव इक्वल टू, इसको थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक है। तो आर इफेक्टिव होता है आपका आर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पे एन क्या होती है, एन होती है मेरी नंबर ऑफ कट पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, और कितने पार्ट्स में वायर को काटा है। जैसे मान लो 20 पार्ट में काट दिया तो आर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 गुना 400 का डिवाइड हो जाएगा फिर। तो आपको ये झंझट इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट ट्रिक से आप कर सकते हो। याद रखोगे ये बात कि भूल जाओगे? सर याद अभी रखें। ठीक है, चलो याद रखोगे तो ये इसका थोड़ा सा उस तरीके से सॉल्यूशन है 100। अब जरा इस क्वेश्चन को करो भाई, ये क्वेश्चन करो। Four wires are made of same material, have different length and radii. अलग अलग लेंथ है और अलग अलग रेडियस है। तो पूछा क्या है उसने, द वायर हैविंग मोर रेजिस्टेंस, हैव सेम मटेरियल हैव डिफरेंट लेंथ एंड रेडियाई। ठीक है, करो, डिफरेंट लेंथ एंड रेडियाई बोला है। तो उसने बोला किस रेजिस्टेंस, किस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ये पूछा। किस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा।
दो बच्चों का आंसर आया है अभी। करो भाई, टाइम देता हूँ मैं आपको पूरा, फुल टाइम, फुल टू फुल टाइम, करो आराम से। कितना टाइम लोगे भाई, क्वेश्चन काफी टाइम हो गया। हाँ मूलिका बेटा, आप बताओ आंसर क्या आया है मूलिका। सर थर्ड ऑप्शन। ओके, साक्षी केशव, सर सेम। अंजलि चौहान, सर थर्ड ऑप्शन। अवनीत। सर थर्ड ऑप्शन। ओके, तो जरा क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो चाहता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के वायर दे रखे हैं मेरे को, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ एंड रेडियस के वायर दे रखे, किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, यही होता है ना। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, और सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल के हैं मतलब रो सबकी सेम होगी। तो रो एल बाई पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को है भाई। नो सर। भाई एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दिया ना। नाउ अब मेरे को बताओ, फॉर सेम मटेरियल रो सबके लिए कांस्टेंट होगी और पाई सबके लिए कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट पाई तो कांस्टेंट वैसे भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर इज, चलो यहां पर लिख लेते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर आर स्क्वायर, कि जिसका एल ओवर आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन वाइज ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आर इक्वल डायरेक्टली, एल क्या है मेरा 100 है, 100 ओवर आर स्क्वायर मतलब 1, तो इसका कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, दूसरे का देखते हैं। आर डायरेक्टली, एल कितना है 50 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 तो इसका कितना आ रहा है बेटा 50 बटे या फिर बोल दो 25/2, 12.5 यही आएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड के लिए आर इज डायरेक्टली एल, एल कितना मेरा 100 डिवाइडेड बाई 0.5, 1/2 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो 1/4 हो जाएगा नीचे, और 4 चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 4 यानी कि 400। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल कहते हैं मेरा 50 डिवाइडेड बाई वो कितना है 1/4 हो जाएगा फिर से, तो कितना होगा 50 इंटू 4 यानी कि 200।
तो सबसे ज्यादा एल वाई आर किसका आ रहा है? एल वाई आर उसका है थर्ड ऑप्शन का। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अगर मैं सीक्वेंस में लगाना चाहूं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मेरा फोर्थ थर्ड का, उससे कम किसका होगा? R3 का। इस वाले का होगा ना, क्योंकि 200 है। उससे कम किसका होगा? R1 का। जैसे मैं बोल दूं, चलो R1, R2, R3, R4, तो उससे कम किसका होगा? सबसे कम होगा मेरा R2 का। अगर मैं इसको एक और एक्सटेंडेड वर्जन बनाऊं इस क्वेश्चन का। बोलो चमका Yes, है sir. भाई? ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन तो आई थिंक कर चुके हो आप। इसको इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं ना मैं? ये नहीं है, इस टाइप का है। इस टाइप का क्वेश्चन करो। सर इस क्वेश्चन में सभी रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। आ रहा है, सबकी वैल्यू आ रही है। सबकी वैल्यू आ रही है। यस। आया किसी का आंसर बेटा?
सर कर रहे हैं अभी। अमित चौहान आंसर बता बेटा। 32 ओम। मोलिका चौधरी। सर 28 ओम। ओके ओके, जरा एक बात बताओ मेरे को, क्या सबके रेजिस्टेंस आर आर हैं? यस ये दोनों रजिस्टर्स किसमें हैं? सर पैरेलल। किसमें? पैरेलल में। तो इनका अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा, क्या आर बाई टू हो जाएगा? देखो, वन यस अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर। तो क्या होगा? टू अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई टू। ये आर बाई टू हो जाएगा। ये आर बाई टू और ये आर किसमें होंगे? मान लो इन दोनों की जगह पे एक आर बाई टू आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये आर बाई टू है, तो ये आर बाई टू और ये आर किस में होंगे? ये दोनों सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। आर प्लस आर बाई टू कितना हो जाएगा? थ्री आर बाई टू होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। अब जरा एक बात बताओ मेरे को कि, जरा थोड़ा सा ये सर्किट दिखाता हूँ मैं। देखो, तो इन दोनों की जगह पे, इसकी जगह पे ये हमने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को, इसको और इसको, ये किस में है मेरे? ये दोनों किस में? सर सीरीज सीरीज। में। तो इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, कितना? थ्री आर बाई टू। अब ये थ्री आर बाई टू और ये आर किस में हो गए? पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई। ये थ्री आर बाई टू, ये वाला रेड रेजिस्टेंस और ये, मतलब अगर मैं बोलूं कलर चेंज करूं, ये और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे?
क्या पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अब पैरेलल के लिए क्या करोगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो 1/r+2, 3r/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 3r। तो इसका करोगे तो 3r एलसीएम आ गया, तो 3 तो इधर चला जाएगा, 3 माइनस के 2 यानी कि सॉरी 1/3r। तो क्या इक्विवेलेंट 3r आ रहा है? 3r/5, और यहाँ प्लस है ना बीच में, सॉरी ये 5 होगा। तो r इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? 3r/5। तो ये रेजिस्टेंस जो हमारा, ये r और ये कितना हो जाएगा? ये r/2 क्यों है पर? ये दोनों हमारे सीरीज में है तो ये पैरेलल में ही होना चाहिए। 3r/2 नहीं होना चाहिए भाई। एक सेकेंड, क्या मिस्टेक किया है मैंने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर जो ए वाली साइड को जो रेजिस्टर है सर, वो भी सर, वो तीनों रेजिस्टर पैरेलल में सीरीज में ले सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, यहां से कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन, तो तीनों नहीं ले सकते ना, बीच में ये रजिस्टर है। आप ये कह रहे हो ना कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, तीनों को सीरीज में, तीनों को नहीं ले सकते ना, तीनों को यस नहीं ले सकते, यस सर। तीनों को नहीं ले सकते। तो आप देखोगे कि हमारा रेजिस्टेंस ये R एंड R/2, सॉरी 3R, ये हमारा होगा 3R/2, 3R/5, 3R/5 और कितना? 3R/5 हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, और उसने कितना दे रखा है? 20 ओम, 20 ओम दे रखा है उसने। 3R/5, एक सेकंड कहाँ गया भाई पेज वो, ठीक है। तो हमारा यहां से ये R/2 ना होके, देखो ये दोनों मेरे किस में हो गए? पैरेलल में हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए, 3R/2 हो गया। 3R/2 इन दोनों की, इन 3R/2, भाई ये दोनों पैरेलल में, R/2 हुआ, R/2 प्लस R, 3R/2, 3R/2 और ये R कितना किस में हुआ था? पैरेलल में। 3R/2, 3R/2 और R मेरा पैरेलल में हो गया 5, 3R/5 आ गया। 3R/5 और R किस में हो गए? ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो 3R/5 प्लस R कितना हो गया? इसको 5 है, 5 + 3 8R/5 होगा कि नहीं? 8R/5 है भाई, यस यस सर। 8R/5 हो रहा है ना। अब 8R/5 दे कितना रखा है मेरा? ये 8R/5 टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में अब कितना आ गया? 8R/5, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है। तो R कितना आ जाएगा? 5 × 20 ÷ 8 होगा कि नहीं? यस सर। 5 × 20 × 8, तो हमारा क्या आंसर होगा? इसको जरा कैंसिल करो, ये कितने 2 एक काम करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25/2, 12.5 समथिंग आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। अरे 12.5 समथिंग आना चाहिए आपका आंसर। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन हो सकता है गलत भी तो हो सकता है ऑप्शन। हमारा 5 20 ओम ही है, ठीक है। 8R/3R/5
प्लस ये तो इसमें तो कोई गलती नहीं की है, R5 और 3 8 8 RY5, ठीक है। 8 RY5 इक्वल टू 20, तो 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 डिवाइडेड टू 12.5, ठीक है। 12.5, तो आंसर आपका 12.5 इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कि नियर अबाउट ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अगर नियर अबाउट ऑप्शन लगाना होगा तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। और क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब आपके होमवर्क में ये एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अरे बोलो।